आजकल आप लोगों के जीवन में अशांति इसलिए है क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल, उन चीजों से आप दूर हो गए। आप पेड़ पौधों से दूर हो गए। आजकल आप लोग नकली फूल लेके घर में सजावट करते हैं, असली बचे ही नहीं। पेड़ पौधे अब कहाँ किसके घर में पेड़ पौधे हैं? पहले के जमाने में आंगन होता था घरों में। क्या होता था? आंगन। अब वो आंगन वाले घर भी खत्म हो गए, आंगन नहीं है। पहले देहरी होती थी, आजकल देहरी नहीं है। पहले लोग अपने घर की बाड़ी, पहले घर में ना एक बाड़ी होती थी, आंगन भी होता था और बाड़ी में ना आदमी पेड़ पौधे लगा लेता था। आम घर में लगे हैं, जामुन घर में लगी है, पीछे बाड़ी में ये सब होता था। लोग पहले ना पेड़ की पूरी, पहले के जमाने में एसी नहीं थी तो पूरी गर्मी आदमी पेड़ के नीचे गुजारता था। पहले बगीचे होते थे। पहले के लोग गांव ना, सारे लोग गांव के लोग दोपहर में बगीचे चले जाते थे और बगीचों में जाकर के बैठते। वहीं पर दाल बाटी का प्रोग्राम होता था, वहीं पर दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम होता था, वहीं पे कुछ बना के खाओ, बच्चे वहीं खेलते थे। वो छांव, मतलब आज की एसी और उस जमाने का बगीचा। एसी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रही है। आपको पता है आपके घर की एसी में जो बैक से हवा निकलती है पीछे, वो बहुत गर्म होती है और वो गर्म हवा प्रकृति को दूषित कर रही है, अर्थात गर्म कर रही है। ये समझो कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं आपके घर की एसी से। सिंपल भाषा ये समझो, आपकी एसी चल रही है आपके घर में, लेकिन उसकी गर्मी पहुंच रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि पूरा वातावरण गर्म हो गया। करोड़ों एसी चल रही हैं, अब करोड़ों एसी की अब वो गर्मी आप जोड़ लो। इसलिए आजकल ना व्यक्ति प्रकृति से हट गया। पहले के लोग घर में गाय रखते थे, गाय को हाथ फेरते थे, तो प्रकृति से एक लगाव था, जुड़ाव था, पेड़ पौधों से लगाव था, गायों से लगाव था। आजकल गायों से लगाव नहीं, कुत्तों से लगाव है। गाय को आप हाथ फेरिए, अब गायों के मैं आपकी बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी जानता हूं। मैं इतना व्यस्त हूं, मैं इतना व्यस्त रहता हूं, आप जानते हैं, जो यहां हैं, जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। इतनी व्यस्तता होने पर भी मैं रोज गौशाला जरूर जाता हूं और गायों के पास थोड़ा जरूर बैठता हूं। मैं गायों के पास, गायों को हाथ फेरता हूं, मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मेरा डेली का नियम है, मैं गाय के पास ना जाऊं तो अधूरापन लगता है। मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है गाय, अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग किस भाव से गाय को देखते हैं, लेकिन गाय को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गोविंद का दर्शन हो रहा है, क्योंकि गाय भगवान कृष्ण का प्रतीक है। जब गाय देखो ना तो भाव से गाय के बगल में गोविंद का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गाय की सेवा की। तो गाय के आप एक काम करो, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह गौशाला जाओ, पास में बैठो गाय के, वो आपको चाटेगी, वो आपको प्यार करेगी, आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। साहब थोड़ा जुड़ो तो आप। गाय जब चाटती है ना आपको, जब आपको चाटती है, वो आपको प्यार करती है, तो वो आपको आशीर्वाद देती है। जब आप गाय के गर्दन में यहाँ पे हाथ फेरते हैं, गाय के पूरे बदन में हाथ फेरते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गाय को सुकून मिलता है। गाय इंसानों से, गाय का लाखों वर्षों पुराना रिश्ता है। गाय हमेशा इंसानों के पास रही है, इंसानों को फील किया है गाय ने। पहले हम बचपन की बात बताएं, गाय के थन में, अभी भी गौशाला में हमारे यहाँ जो गाय हैं, आप थन में मुंह लगा के पी सकते हैं, डायरेक्ट बछड़ी की तरह पी सकते हैं आप। गाय गाय होती है। थोड़ा समय गुजारो तो आप गायों के पास, पेड़ पौधों के पास, जंगल लगाओ, थोड़ा हरे भरे वातावरण में रहो,
फिर देखो आपके जीवन में शांति नहीं है, ये सवाल डिलीट हो जाएगा आपके मस्तिष्क से। थोड़ा नदियों के पास जाकर बैठो, थोड़ा देखो, यमुना जी का दर्शन करो। पहले की नदियां स्वच्छ, देखो हमारी ये गंगा है, जब हम प्रणाम करते हैं तो सिर रख के गोद में सोने लग जाती है, बैठते हैं तो पांव आगे कर देती है, तो पांव दबाओ। मतलब बोल नहीं सकती गाय, पर फीलिंग भावनाएं सारी है। पांव आगे कर देती है गाय, क्या पांव दबाओ। ये देखो, ये देखो, आप देख सकते हैं, ये देखो, ये क्या है, देख लो आप। किसी ने कहा नहीं कि तुम पांव आगे करो, पर कर देती है वो। मतलब इंसानों की पूरी भावनाओं को समझती है गाय। गाय को इंसानों ने अपने जीवन से हटा दिया, जबकि गाय हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। बिना दूध बिना दही, आपके घर में दूध दही और घी ना हो तो फिर आपका घर कैसा है, जरा मुझे बताओ। आपके घर में यदि दूध ना हो, दही ना हो, आपके घर में दूध ना हो, दही ना हो, घी ना हो, तो बताओ आपका घर क्या है कुछ घर? अरे घर की सुंदरता, वो घर ज्यादा अच्छा, वो रसोई ज्यादा सुशोभित होती है जिस रसोई में दूध हो, दही हो, घी हो। जिसके घर में गाय होगी तो दूध दही घी होगा, गाय होगी तो गोविंद होंगे। अब गाय नहीं, गोविंद नहीं, दूध नहीं, सब चीज तुम्हें बाजार का चाहिए, सब चीज। इसलिए बाजारू टाइप की बुद्धि हो गई है। बुद्धि भी तो तुम्हारी बाजारू हो गई है, सब बाजार का खाते हो, इसलिए बुद्धि विवेक सब बाजारू है। रिश्ते भी आजकल बाजारू हो गए हैं। इसलिए थोड़ा जुड़ो, जो अपने सनातन संस्कृति थी, जो अपनी परंपराएं थी, जो अपनी भारतीयता थी, ना गवाओ। बहुत पश्चाताप करोगे आप, आज नहीं कल। कितने भी आप आधुनिकता में आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो रियल है छूटता जा रहा है। और आप करोड़ों, मैं कहता हूं नोटों की गड्डियों का आप बिस्तर बनाओ, उस पर सो, और फिर मुझे बताना कि शांति मिल रही है कि नहीं। आपका एक कमरा पैसों से भर लेना, फिर बताना कि शांति मिलेगी ही नहीं। शांति धन में थी ही नहीं कभी, शांति है संतोष में। शांति कहां है? संतोष। मुझे तो पेड़ पौधे, आज भी यदि मुझे पेड़ मिल जाएं तो एसी वाला कमरा हो, और यदि पेड़ की व्यवस्था है, बट वृक्ष है, नीम है, पीपल है, अच्छी छांव है, तो मैं एसी की अपेक्षा पेड़ की छांव में बैठना पसंद करता हूं। प्रकृति से जुड़े रहो, पेड़ पौधों से। हमारा बचपन पीपल की छांव में गुजरा है। हमारा बचपन कहां गुजरा है? पीपल की छांव में।